नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों, पटवारी भर्ती जो कि दोस्तों यहाँ पर 2000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके फॉर्म बोर्ड की तरफ से आज से शुरू कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 2020 पदों पर तो भर्ती आई है, लेकिन इसमें जो पदों का वर्गीकरण किया गया है वो ठीक प्रकार से नहीं किया गया है। पदों की संख्या बहुत ही दोस्तों यहाँ पर ऊपर नीचे की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, पटवारी सीधी भर्ती के नोटिफिकेशन में आरक्षित वर्गों के बंटवारे में पकड़ा तुल, अभ्यर्थियों ने खोला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो आरक्षण के हिसाब से जारी नहीं किया है। SC ST व OBC में 849 की बजाय 707 पद दिए हैं। देखिए, जिसमें जितने पद होने चाहिए थे आरक्षण के हिसाब से उतने पद नहीं है। देखिए, SC कैटेगरी में 16% आरक्षण है, 277 पद संभावित थे, लेकिन 229 पद आए हैं। ST कैटेगरी में 12% आरक्षण है, इसमें 208 पद होने चाहिए थे, 175 पद आए, यानी कि पद कम किए गए हैं। OBC कैटेगरी में 21% आरक्षण है, 364 पद होने चाहिए थे, 303 पद आए हैं। MBC कैटेगरी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पद डबल हैं, लगभग 5% आरक्षण है, 87 पद आने चाहिए थे, लेकिन 165 पद आए हैं। और EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी में 10% आरक्षण, 173 पद होने चाहिए थे, सबसे ज़्यादा 405 पद आए हैं। यानी कि जनरल और EWS में सबसे ज़्यादा पद निकाले जा रहे हैं। पदों की कटौती की गई है, बाकी कैटेगरी को इसका नुकसान होगा। इससे बाकी कैटेगरी कट ऑफ बढ़ जाएगी, और जो EWS और OBC और MBC और जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके आरक्षण के हिसाब से पद ना आकर उनसे डबल पद आए हैं। इसीलिए छात्रों के द्वारा मांग की जा रही। देखिए, अगर बात करें EWS में 173 पद होने चाहिए थे, लेकिन 405 हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। टोटल 2020 पद हैं, जिसमें से आपके 405 तो MBC कैटेगरी के ही पद, EWS कैटेगरी के पद हैं। इसीलिए दोस्तों, जो आज से फॉर्म शुरू हो रहे हैं 22 फरवरी से, उसका विरोध किया जा रहा है। छात्रों के द्वारा मांग की जा रही है कि जो बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है वो सही से नहीं किया है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राय ने कहा कि पटवारी भर्ती में आरक्षण वर्ग को नियमानुसार पदों में बंटवारा नहीं किया गया है। विभाग की ओर से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। उन्होंने अपने हिसाब से दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी किया है, यानी कि कैटेगरी वाइज दोस्तों पदों को सही तरीके से नहीं बांटा गया है। तो दोस्तों, अगर बात करें फॉर्म की, तो 2020 पदों पर आज से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 22 फरवरी से 23 मार्च तक फॉर्म चलेंगे। देखिए, इसमें पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपके इसमें एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब मैं बता देता हूँ इसमें योग्यता क्या क्या चाहिए पटवारी भर्ती के लिए। देखिए, एक तो आपके उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। 18 से 40 वर्ष वाले विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। 1/1/2026 तक 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये तो आपकी आयु सीमा की बात हो गई। और दूसरी दोस्तों योग्यता की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें CET पास होना चाहिए आपका। CET स्नातक जो रिजल्ट आ चुका है, CET स्नातक में आपके 120 नंबर होने चाहिए। SC ST में आपके 35% है। वहीं अगर बात करें इसमें और क्या चाहिए, तो दोस्तों स्नातक आपका अगर फाइनल ईयर के छात्र हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। साथ में कंप्यूटर कोर्स RSCIT नहीं तो इसके समकक्ष उच्च डिग्री होनी चाहिए। CCC इसमें मान्य नहीं होगा। तो RSCIT या फिर आपका BTech वगैरह है दोस्तों कंप्यूटर से, तो वो आप इसमें लगा सकते हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो डॉक्यूमेंट को लेकर अपडेट हो गई, और योग्यता और उम्र सीमा को लेकर बात हो गई। बाकी सिलेबस की बात करूं तो पटवारी भर्ती के लिए एक और अपडेट है। सभी युवा अनुरोध है, पटवारी भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले कुछ बदलाव किए गए हैं। फर्जीवाड़े से रोकने के लिए अर्जी, डिग्री, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, PH अफसोस में बनना है, क्योंकि अगर कोई भी अगर इसमें गलती पाई जाती है तो आपको आजीवन डिबार घोषित किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट आपको सही लगाने हैं। और ये बोर्ड की तरफ से आज से फॉर्म शुरू कर दिए गए हैं दोस्तों। ऑफिशियली वेबसाइट पर भी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। पटवारी भर्ती की अगर मैं सिलेबस की बात करूं दोस्तों, तो देखिए, बोर्ड की तरफ से सिलेबस कुछ इस प्रकार से जारी किया गया है, जिसमें कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन 30 अंक के, रीजनिंग मैथ के 45 क्वेश्चन 90 अंक के, हिंदी इंग्लिश के 22 प्रश्न 44 अंक के, राजस्थान की GK के 30 प्रश्न 60 अंक के, पूरी GK आ जाएगी। हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटिकल राजस्थान एंड इंडिया GK एंड इंडिया पॉलिटिकल, इंडिया ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और जनरल साइंस के 38 प्रश्न 76 अंक के। तो टोटल जो 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा दोस्तों। इसी पेपर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। 3 घंटे का समय आपको पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 5वां विकल्प है। अगर आप फॉर्म भरते हो और पेपर देने नहीं आते हो तो आपसे फाइन भी लगाया जाएगा। तो फॉर्म तभी भरें जब आप पेपर देने जाएं, आपकी अच्छे से तैयारी हो। बाकी दोस्तों, पटवारी भर्ती के आज से फॉर्म शुरू हो गए हैं। वीडियो को शेयर करना, और जो पदों का वर्गीकरण है वो भी हम दोबारा से करवाएंगे, जो कि पदों का वर्गीकरण सही से नहीं किया गया है आरक्षण के हिसाब से। जय हिंद, वंदे मातरम।